हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है और अभी जो हमारा चल रहा है दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 26 और जिसका टॉपिक है कंडीशन एंड रिजल्ट। ठीक है, यानी कि शर्त और उसका परिणाम। ठीक है, तो इसी में दोस्तों आज जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर नंबर 5, जिसमें प्रोवाइडेड दैट का यूज देखेंगे कि कैसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेज में प्रोवाइडेड दैट को यूज करेंगे और इसके जगह पे और क्या क्या यूज कर सकते हैं और इसका हिंदी सेंस क्या होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसका हिंदी वाक्य क्या होता है, जैसा कि इसका पैटर्न है। तो इसमें दोस्तों हिंदी वाक्य थोड़ा बड़ा है, इसे आराम से सुने। मैं आपको 50 रुपये उधार दे सकता हूं, एक स्टेटमेंट दोस्तों, और उसके साथ साथ बशर्ते है, बशर्ते बोलिए या उसके साथ बशर्ते की, इतना। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, आप एक सप्ताह में लौटा दें। तो यानी कि एक स्टेटमेंट कंडीशन या पहले अगर आता है तो रिजल्ट, दूसरा हमारा कंडीशन। जो प्रोवाइडेड दैट यानी बशर्ते के साथ आता है या किसी भी कंजंक्शन के साथ, वो हमारा दोस्तों कंडीशनल अगर है तो कंडीशनल होता है, या कहिए वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और उसके पहले जो आता है जो रिजल्ट बताता है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लियर? मैं इस बार जुर्माना माफ कर सकता हूं, ये एक स्टेटमेंट। दूसरा बशर्ते क्या क्या की रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, तुम ऐसी गलती फिर ना करो। क्लियर? अब आइए इसका पहले स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बशर्ते का प्रोवाइडेड दैट। क्लियर? इसके जगह पे आप यहां पर सिर्फ प्रोवाइडेड और ऑन कंडीशन दैट भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा जो भी क्लॉज या स्टेटमेंट रहेगा उसे सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाएगा दोस्तों, जो कि इस क्लॉज पे या कहिए रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। और ये हमारा स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट होगा या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, अब आइए कंडीशन के पहले जो हमारा हिंदी है वो बना लेंगे, उसके बाद कंडीशन के साथ जो रहेगा उसको बनाएंगे और देखेंगे। ठीक है, और जो कंसेप्ट है उसे भी क्लियर करेंगे। मैं आपको 50 रुपये उधार दे सकता हूं, सकना सक का इंग्लिश कैन से बनाएंगे। आई कैन लेंड, लेंड मीन्स उधार देना, और उधार लेना का दोस्तों बोरो होता है। ये कैन के बाद हमारा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, कोई भी मॉडल हो। आई कैन लेंड यू 50 रुपीज, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेटमेंट कंप्लीट। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसका बशर्ते के रहे, की रहे, के की रहे, का रहे, तो उसके लिए चाहे ना रहे तो भी यहां पर हम लोग यूज करेंगे बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड दैट। अब आइए इसके साथ जो डिपेंडेंट स्टेटमेंट होगा उसके लिए दोस्तों वो क्या होगा, आप एक सप्ताह में लौटा दें।
बशर्ते कि आप एक सप्ताह में लौटा दें। तो हिंदी से ये नहीं पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक स्ट्रक्चर नंबर 1 से लेके 5 और आगे भी जो भी देखेंगे वो जब कंडीशनल सेंटेंस या कोई भी कंजंक्शन होता है तो उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का सेंस देता हो चाहे वो फ्यूचर का सेंस देता हो। दोनों कंडीशंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करेंगे। तो यहां पर दोस्तों यू के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कंसेप्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा। यू रिटर्न, तो यहां पर V1 और इतना को समझ लीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, ये कोई भी कंजंक्शन हो। ठीक है। इट इन अ वीक, ये एक हुआ, बशर्ते के आप एक सप्ताह में इसे लौटा दें। ठीक है, आप एक सप्ताह में लौटा दें इट, इसे क्लियर। अब आप समझ गए होंगे कि दूसरे स्टेटमेंट में कंफ्यूज ना करें दोस्तों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल को फॉलो करेगा। क्लियर। अब दूसरा बनाते हैं, मैं इस बार जुर्माना माफ कर सकता हूं। पहला जो कि इंडिपेंडेंट है और सकना सेम है दोस्तों, आई कैन वेव फाइन दिस टाइम। वेव फाइन मतलब जुर्माना माफ करना, वेव फाइन गिव अप त्यागना, रिलिंक्विश त्यागना, कोई चीज छोड़ देना। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये भी V1 है। ये किसके वजह से आया, कोई भी मॉडल हो उसके बाद अपना जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। तो क्या हुआ, मैं इस बार जुर्माना माफ कर सकता हूं, आई कैन वेव फाइन दिस टाइम। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बशर्ते तुम ऐसी गलती फिर ना करो, तो कुछ भी रहे दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते की का या विदाउट की के रहे, कोई बात नहीं है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें कि ये निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए यू के साथ यू डू नॉट कमिट मिस्टेक मीन्स गलती करना। तो क्या होगा, गलती नहीं करना। यू डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक, यह गलती नहीं करना। कब, दोबारा। अगेन का दोबारा तोड़ तोड़ के अगर पूरा जानना चाहते, तुम ऐसी गलती फिर ना करो, यू डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। क्लियर दोस्तों, बस ये याद रखना है, प्रोवाइडेड दैट हो उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। सिचुएशन होगा प्रेजेंट का या फ्यूचर का। क्लियर। अब आइए दोस्तों इसे भी देख लें कि बशर्ते के की रहे ना रहे, बशर्ते के लिए हम लोग सिर्फ प्रोवाइडेड भी यूज कर सकते हैं, और ये तो हमारा बहुत यूज होता है। और दोस्तों और एक ऑप्शन आपके पास है कि बशर्ते के लिए इंग्लिश में आपको अगर देखने ये मिल जाता है ऑन कंडीशन दैट, कंडीशन मीन्स शर्त, ऑन कंडीशन दैट बशर्ते के जगह पे आप इसे भी यूज कर सकते हैं, या कहीं आपको मिलता है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।